नए साल की रात थी। ठंडी हवाओं के बीच हमारा दोस्त अमर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हालत बेहद खराब थी। हम सब घबरा गए और तभी हमें एहसास हुआ कि हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा है। पिकनिक का जोश और उत्साह अब डर में बदलने लगा था। क्या आप भूतिया कहानियों के दीवाने हैं? क्या आप रहस्यमय और डरावनी घटनाओं को महसूस करना चाहते हैं? तो आपका स्वागत है भूतिया अड्डा में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहां आपको मिलेंगी सच्ची डरावनी कहानियां, रहस्यमयी घटनाओं की गूंज और ऐसे किस्से जो आपकी रातों की नींद छीन लेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भूतिया अड्डा में डर कभी खत्म नहीं होता। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बने। भूतों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए हमारे दोस्त की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नहीं बताना चाहता हूं। मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना भूतिया अड्डा में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कहानी सुनने के बाद आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। 31 दिसंबर की शाम थी। ठंड के बीच नए साल का स्वागत करने का प्लान था। मैंने और मेरे 4 दोस्त अमर, साक्षी, रोहन और प्रिया ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया। नए साल का जश्न जंगल के बीच मनाएंगे, साक्षी ने उत्साहित होकर कहा। सब सहमत हो गए। हमने पास के एक खूबसूरत झरने के पास पिकनिक का सामान लेकर निकलने की तैयारी की। हमने एक छोटी गाड़ी किराए पर ली और सभी दोस्तों ने रास्ते में हंसी मजाक शुरू कर दिया। ठंडी हवा, नए साल की उमंग और दोस्तों की बातें माहौल को खुशनुमा बना रही थीं। रास्ते में रोहन ने अचानक कहा, क्या तुमने सुना है? इस रास्ते के पास एक पुरानी हवेली है। लोग कहते हैं कि वहां भूत रहते हैं। ओह रोहन, तुम हमेशा ऐसी बकवास कहानियां क्यों सुनाते हो? प्रिया ने मजाक उड़ाया। लेकिन रोहन की बातें कहीं ना कहीं मुझे अजीब लगने लगीं। हम आखिरकार झरने के पास पहुंचे। पानी की कलकल, चिड़ियों की चहचहाहट और चारों ओर फैली हरियाली ने हमारे दिलों को खुश कर दिया। साक्षी ने कहा, चलो खाना खाएं और फिर मस्ती करते हैं। हम सब ने मिलकर खाना खाया और नए साल के प्लान के बारे में बातें करने लगे। झरने के पास एक पुरानी ब्रिटिश हवेली थी। यह हवेली बेहद डरावनी और रहस्यमयी लग रही थी। रोहन और साक्षी को वह हवेली देखने का मन हुआ। चलो इसे करीब से देखते हैं, रोहन ने कहा। साक्षी भी सहमत हो गई। यह ठीक नहीं है, हमें यहां से वापस जाना चाहिए, प्रिया ने कहा। लेकिन उनकी जिद के आगे हम सब ने हार मान ली। हवेली का दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा हमारे चेहरे पर पड़ी। अंदर हर तरफ धूल और पुरानी तस्वीरें थीं। फर्श पर लकड़ी की आवाजें हो रही थीं। यह जगह सच में डरावनी है, अमर ने कहा। तभी एक अजीब सी गंध आई और हमने एक कोने से एक आवाज सुनी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? हम सब ने मुड़कर देखा। एक सफेद लिबास पहने लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द झलक रहा था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम सबको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपना नाम एलिस बताया। यह हवेली उसका घर था, लेकिन उसका प्रेमी उसे धोखा देकर छोड़ गया। मैंने उससे सच्चा प्यार किया था, लेकिन उसने मेरी भावनाओं के साथ खेला। उस धोखे ने मेरी जान ले ली। अब मैं इस हवेली की रखवाली करती हूं। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। जो कोई भी मेरी कहानी सुने बिना यहां से जाने की कोशिश करता है, मैं उसे सजा देती हूं। हम सब डर के मारे कांपने लगे। तभी अमर ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने अपनी छाती पकड़ ली और जमीन पर गिर पड़ा।
अमर, अमर। हमने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह मर चुका था। एलिस ने कड़वी हंसी के साथ कहा, यह तो बस शुरुआत है, तुम सब एक एक करके मारे जाओगे। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली अब हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। हम सब ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ऐसा लग रहा था कि हम किसी जाल में फंस गए हैं। अमर की मौत ने हमें डरा दिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। एलिस ने कहा, मैंने उससे सच्चा प्यार किया था। वह मेरा सपना, मेरी दुनिया, सब कुछ था। लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। उस दर्द और गुस्से ने मुझे यहां बांध दिया। अब मैं इस हवेली की रखवाली करती हूं, और जो भी यहां आता है उसे मेरी कहानी सुननी पड़ती है। हम सब खामोश थे। डर से हमारी सांसें थम रही थीं। साक्षी ने डरते डरते पूछा, लेकिन हमें क्यों सजा दोगी? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एलिस ने गुस्से से कहा, तुम सब इंसान एक जैसे हो, धोखेबाज, स्वार्थी। मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम सब ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के अंदर का माहौल और डरावना हो गया। अचानक प्रिया ने अपने चारों ओर काले साए देखे। यह सब क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए पूछा। तभी एक साया उसकी ओर बढ़ा और उसने जोर से चीख मारी। प्रिया का शरीर हवा में लटक गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ी। हमने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह मर चुकी थी। एलिस की कड़वी हंसी गूंजने लगी। तुम सबके साथ भी यही होगा, उसने कहा। अब मैं, रोहन और साक्षी बचे थे। हमने एलिस से माफी मांगने की कोशिश की। हमें छोड़ दो। हमें नहीं पता था कि यह जगह तुम्हारी है। हम यहां से चले जाएंगे, मैंने विनती की, लेकिन एलिस को कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम लोग अब मेरी दुनिया में हो, यहां से कोई नहीं जा सकता, उसने ठंडे स्वर में कहा। हमने दूसरी ओर के दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खोलते ही हमें अंधेरे में एक और कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा शीशा था। उस शीशे में हमने अपने अक्स देखे, लेकिन वे अजीब से दिख रहे थे। आत्माएं हमें घूर रही हों। आत्माएं। तभी रोहन ने अपने आप को अजीब तरह से बर्ताव करते हुए पाया। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ये आवाजें कौन कर रहा है? मुझे छोड़ दो। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को शीशे के अंदर धकेल दिया। शीशा टूट गया और रोहन गायब हो गया। साक्षी रोने लगी। अब क्या करेंगे? हम यहां से कैसे निकलेंगे? मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर भी डर घर कर चुका था। एलिस ने कहा, तुम सब की मौत से मुझे शांति मिलेगी। यह मेरी सजा है जो मुझे इस हवेली में कैद रखती है, लेकिन मैं अकेली क्यों तड़पूं? तुम सबको भी वही दर्द महसूस करना चाहिए। तभी मुझे एहसास हुआ कि एलिस की आत्मा इस हवेली से मुक्त नहीं हो पा रही है, लेकिन उसे शांति कैसे मिलेगी? अब केवल मैं और साक्षी बचे थे। हवेली का हर कोना डरावना और मौत का जाल बन चुका था। हमने एलिस से बचने के लिए हर रास्ता तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह हर जगह मौजूद थी। हवेली की हवा भारी और सर्द हो गई थी। हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। साक्षी ने कांपते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना हम भी मारे जाएंगे। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सच कहूं तो मैं खुद डरा हुआ था। तभी एलिस की हंसी फिर से गूंजने लगी। तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब तुम मेरे पास हो, उसने ठंडे स्वर में कहा। हमने चारों ओर देखा, लेकिन एलिस कहीं दिखाई नहीं दी। हवेली के अंदर हमें एक और दरवाजा दिखा। शायद यह हमें बाहर ले जाए।
मैंने कहा। हमने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन उसके पीछे एक और अंधेरा कमरा था। कमरे के अंदर एक पुरानी ड्रेसिंग टेबल और कुछ जले हुए कागज रखे थे। साक्षी ने उन कागजों को उठाया। यह एलिस की डायरी है, उसने कहा। डायरी पढ़ते ही हमें एलिस की दर्दनाक कहानी का और गहराई से पता चला। डायरी में लिखा था, मेरा नाम एलिस है, मैं इस हवेली में रहती थी। मेरा प्रेमी जॉन मुझसे शादी का वादा करके धोखा दे गया। उसने मेरी भावनाओं को रौंदा और दूसरी लड़की के साथ अपना घर बसा लिया। दर्द से तड़पकर मैंने अपनी जान ले ली। अब मैं इस हवेली में कैद हूं। जो भी यहां आता है उसे मेरे दर्द का एहसास कराना मेरा मकसद है। साक्षी ने कहा, यह लड़की सिर्फ बदला ले रही है, हमें इसे रोकना होगा। तभी कमरे का माहौल बदल गया। एक काला साया साक्षी की ओर बढ़ा। यह क्या है? साक्षी ने चीखते हुए कहा। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह साया उसे अपने घेरे में ले चुका था। साक्षी जोर जोर से चिल्ला रही थी और मैं बेबस खड़ा था। कुछ ही पलों में साक्षी जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं। साक्षी, उठो प्लीज, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैंने रोते हुए कहा। लेकिन साक्षी भी मर चुकी थी। अब हवेली में केवल मैं बचा था। अब तुम्हारी बारी है, एलिस की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। एलिस प्रकट हुई। उसका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा था। तुम इंसान मेरी तरह ही स्वार्थी हो। मैंने प्यार में सब कुछ खो दिया। अब मैं किसी को खुशी से जीने नहीं दूंगी, उसने कहा। मैंने एलिस से कहा, तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, लेकिन बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें अपनी आत्मा को मुक्त करना होगा। एलिस कुछ पल के लिए चुप हो गई। ऐसा लग रहा था कि मेरी बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन एलिस का गुस्सा अब भी खत्म नहीं हुआ था। उसने कहा, तुम बच नहीं सकते, तुम मेरे आखिरी शिकार होगे। अब मेरे पास समय कम था। मुझे इस हवेली से बचने का कोई रास्ता ढूंढना था। हवेली की हर दीवार से एलिस की आवाज गूंजने लगी। अब तुम्हारा अंत निश्चित है, तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसकी आवाज भयानक और गूंजती हुई थी। मैंने डर के बावजूद अपने चारों ओर देखने की कोशिश की। अचानक कमरे की दीवारों से खून जैसा तरल बहने लगा। पूरा कमरा लाल रंग से भर गया। तभी एलिस सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द की आग थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। मैं तुम्हें खत्म करना चाहती हूं ताकि मेरा बदला पूरा हो सके, एलिस ने कहा। मैंने देखा कि कमरे के एक कोने में एक पुराना ग्रंथ रखा हुआ था। मुझे याद आया कि साक्षी ने कहा था, यह ग्रंथ एलिस की आत्मा को शांत करने का तरीका हो सकता है। मैंने जल्दी से ग्रंथ उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। उसमें लिखा था, प्यार में बंधी आत्मा को शांति देने के लिए उसकी सच्चाई स्वीकार कर उसकी भावनाओं का सम्मान करना होगा। उसे उसकी प्रेम कहानी का अंत खुद तय करने देना होगा। मैंने एलिस की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन तुम्हारी आत्मा को इस बदले से शांति नहीं मिलेगी। तुम अपने प्यार के खूबसूरत पलों को याद करो और अपनी आत्मा को मुक्त करो। एलिस कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम सच में मुझे समझ सकते हो? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाकर कहा, हां, लेकिन तुम्हें खुद को माफ करना होगा और उस इंसान को भी जिसने तुम्हें धोखा दिया, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। एलिस ने अपनी कहानी का आखिरी हिस्सा बताया। जब जॉन ने मुझे धोखा दिया तो मैं टूट गई थी। मैंने अपनी जान ले ली, लेकिन उस दर्द ने मुझे यहां कैद कर दिया। मैं हर उस इंसान से बदला लेती हूं जो खुश दिखता है, क्योंकि मुझे वह खुशी कभी नहीं मिली। मैंने कहा,
तुम्हें अपने दर्द से बाहर आना होगा, यही तुम्हारे लिए सही है। मैंने ग्रंथ से कुछ शांति मंत्र पढ़े और एलिस से कहा, तुम्हें अपने प्यार को माफ करना होगा और उस जीवन से बाहर आना होगा, यही तुम्हें शांति देगा। एलिस ने धीरे धीरे सिर झुकाया। उसकी आंखों में गुस्से की जगह सुकून आ गया। शायद तुम सही कह रहे हो, उसने कहा। जैसे ही एलिस ने अपने गुस्से और दर्द को छोड़ दिया, हवेली का माहौल बदलने लगा। दीवारों से खून गायब हो गया, हवा हल्की हो गई। एलिस की आत्मा धीरे धीरे अदृश्य होने लगी। अब मैं आजाद हूं, उसकी आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। तुमने मुझे शांति दी, धन्यवाद, वह बोली। अब हवेली शांत हो चुकी थी, लेकिन मैं अकेला था। मेरे सभी दोस्त मर चुके थे। दर्द और गम का बोझ मेरे दिल पर भारी था। मैंने धीरे धीरे हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। बाहर का माहौल सर्द और उदास था। हवेली छोड़ते समय मैंने पीछे मुड़कर देखा। एलिस की आत्मा हवेली के दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अपने दिल में यह सोचकर आगे बढ़ गया कि मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। हवेली से निकलने के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका था। मेरे सभी दोस्तों की दर्दनाक मौत ने मुझे अंदर से खाली कर दिया। मैंने पुलिस को इस घटना की सूचना दी, लेकिन जब वे हवेली में पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सब कुछ सामान्य लग रहा था। पुलिस ने कहा, यह एक हादसा हो सकता है या शायद तुम्हारा भ्रम, लेकिन मैं जानता था कि यह सच था। मैंने अपनी आंखों से एलिस और उसकी शक्ति को देखा था। घर लौटने के बाद मैं अकेला रहने लगा। मेरे दिमाग में बार बार मेरे दोस्तों की हंसी, उनकी बातें और उनके साथ बिताए पल आते रहे। अमर का जोश, प्रिया की मासूमियत, रोहन का मजाकिया स्वभाव और साक्षी की बहादुरी, इन सब की यादें मेरे दिल में गूंज रही थीं। मैंने उनकी याद में एक डायरी लिखना शुरू किया, जिसमें मैंने उस भूतिया यात्रा का हर पल दर्ज किया। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि जिस हवेली में यह सब हुआ, उसके बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। गांव वालों का कहना था, यह हवेली अंग्रेजों के समय से श्रापित है। जिसने भी वहां कदम रखा वह जिंदा वापस नहीं आया। एलिस की आत्मा वहां हर किसी को अपने प्यार की पीड़ा का एहसास कराती है। मुझे यह जानने की जिज्ञासा थी कि हवेली का पूरा सच क्या है। मैंने गांव के एक बुजुर्ग से बात की। उन्होंने बताया, एलिस अकेली नहीं है। वह हवेली एक समय में कई अन्य आत्माओं का घर रही है। एलिस ने तो सिर्फ अपना बदला लिया, लेकिन वहां और भी अंधेरे रहस्य छिपे हैं। यह सुनकर मेरी रुचि और बढ़ गई। क्या हवेली में सिर्फ एलिस थी या वहां और भी कुछ था? मैंने खुद को समझाया कि मुझे फिर से उस हवेली में जाना होगा। यह मेरे दोस्तों के प्रति मेरा कर्तव्य था कि मैं उनके साथ हुए हादसे का सच जानूं। हालांकि यह फैसला आसान नहीं था। मेरे अंदर डर और बहादुरी का संघर्ष चल रहा था। उससे पहले कि मैं वापस हवेली जाता, मैंने अपने दोस्तों की याद में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। मैंने उनके परिवारों से माफी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं उनके बच्चों की कहानी को कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन मैंने उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ हफ्तों बाद मैंने फिर से उस हवेली का दरवाजा खटखटाया। इस बार मैं तैयार था। मेरे पास कुछ धार्मिक प्रतीक, एक दिया और वह ग्रंथ था जिसने एलिस की आत्मा को मुक्त किया था। मैंने हवेली में कदम रखा। अंदर का माहौल पहले से अलग था, लेकिन डर और रहस्य अब भी मौजूद थे। ये देखकर मैं गिर पड़ा। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को घर पर पाया। मैंने पिछले दिन की यादें जोड़ने की कोशिश की और फिर मुझे याद आया। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा
कि मेरे दोस्त का कटा हुआ सिर झूला हुआ है और एलिस मेरे सामने खड़ी थी। उसकी भयानक आवाज गूंज रही थी, तू मरने के लिए फिर आ गया। और फिर मैं वहीं बेहोश हो गया। यह कहानी सिर्फ भूतों और मौत की नहीं है। यह प्रेम, धोखे और दर्द की एक गाथा है जिसने मुझे जिंदगी की सच्चाई सिखाई। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव आपके साथ साझा किया। मेरे दोस्त अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और यह कहानी हमेशा जिंदा रहेंगी। नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग खुश रहें और नया साल एक नए तरीके से शुरू करें। लेकिन मेरे लिए यह नया साल एक डरावने मोड़ के साथ शुरू हुआ। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल भूतिया अड्डा को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपको क्या लगता है, यह कहानी सच्ची है या सिर्फ एक कल्पना? कमेंट में जरूर बताएं। भूतिया रहस्यों की खोज में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और रहस्यों से बचें। ऐसी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए भूतिया अड्डा पर मेरे यानी दीनो बंधु के साथ।